जय हिंद दोस्तों, शेखावटी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंग्लिश की लगातार क्लासें चल रही हैं। अभी 10th और 12th के जो बचे हुए पेपर थे उनकी फिर से अनाउंसमेंट हो गई है, उनकी डेट्स आ चुकी हैं, इसलिए इंग्लिश के वीडियो कुछ कम आ रहे हैं। बाकी जिन सब्जेक्ट के आपके पेपर होने हैं, एग्जाम होनी है, उनके वीडियो ज़्यादा आ रहे हैं। हम पढ़ रहे थे इंग्लिश में टेंस, और टेंस में हमने कवर किया था पास्ट कंटिन्यूअस तक। आज का हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट एक इंपॉर्टेंट टेंस है। इससे क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में भी, और जो आपकी बोर्ड की एग्जाम्स है या फिर नॉन बोर्ड की एग्जाम्स है, पास्ट परफेक्ट से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है और देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी वर्ब है हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑक्सिलरी या कहें हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो है हैड, और मैन वर्ब के रूप में है थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब से यहां पर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों ही कंडीशंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब रहने वाली है हैड। बाकी टेंसेस में हमने देखा था अगर सिंगुलर है तो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो, अगर प्लूरल है तो वह। तो लेकिन यहाँ पर आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, आपकी हेल्पिंग वर्ब रहने वाली है हैड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो ही इसकी वर्ब की बात। अब इसके पैटर्न, तो पैटर्न की अगर बात की जाए, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट यदि नेगेटिव है, नेगेटिव तो आपका सब्जेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। यदि इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले दो टाइप से शुरू हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। यदि WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले WH वर्ड का यूज किया जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस के कि किस प्रकार से आप इसको यूज करोगे इस वर्ब को पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये तो हो गई इसकी बेसिक जानकारी। अब बात करते हैं इसके यूज की, कि पास्ट परफेक्ट टेंस का आप कब यूज करते हो और कैसे यूज होगा। तो देखिए, अगर हिंदी की इसकी पहचान बताई जाए तो हिंदी में चुका था या चुकी थी या चुके थे, ऐसे वर्ड आते हैं। लेकिन मैं हर बार की तरह फिर यही कहूंगा कि ये सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए है, सिर्फ एक बार पहचान के लिए है। इस पर डिपेंड होना गलत है कि आप बिल्कुल इसी पर डिपेंड हो जाओ कि अगर हिंदी के सेंटेंस में आपको ये दिख रहा है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट कर दो, या फिर इसको ढूंढने की कोशिश करते हो कि कहां पर आपको ऐसा वर्ड मिले, आप उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हो। तो ऐसा नहीं है। एक बात शुरुआत में बिगिनर्स के लिए ये जरूर सपोर्टिव है। तो अब बात करते हैं इसके यूज की। तो एक इसका पहला तो सिंपल सा यूज ये है कि कोई कार्य पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो, कोई ऐसा कोई काम हो जो पहले भूतकाल में ही किसी एक निश्चित बिंदु से पहले पूरा हो चुका हो, कि कल राम आ चुका था, कल मैंने मेरी पढ़ाई कर ली थी, कल मैंने लेसन पढ़ लिया था, कल मैंने होमवर्क कर लिया था। ऐसे सेंटेंस जो पास्ट में काम को पूरा होने का बोध करवाते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखे जाते हैं।
कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं। देखिए कुछ सेंटेंस है हमारे पास और उन पर चर्चा करते हैं। पहला सेंटेंस है She had already informed me। वह मुझे पहले ही सूचित कर चुकी थी। सब्जेक्ट हमारा सी आया, हेल्पिंग वर्ब में हैड, ऑलरेडी एडवर्ब है और इन्फॉर्म मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और मी ऑब्जेक्ट है। राम हैड ऑलरेडी वॉर्न यू। राम तुम्हें पहले ही चेतावनी दे चुका था। तो ये दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव है। नेक्स्ट, ही हैड नॉट रीच्ड एट द एग्जाम सेंटर मच अर्लियर। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर देखो सेंटर की दो स्पेलिंग लिखी हुई है। एक तो है CENTER और एक है CENTRE। और शायद आप भी इन दोनों में कंफ्यूज होते होंगे कि मतलब इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है, TER वाली या TRE वाली। तो यहाँ पर जब ये वर्ड आया तो मैं आपको बताऊं ये दोनों ही स्पेलिंग सही है। TER वाली ये भी सही है और TRE ये भी सही है और दोनों का मतलब भी होता है केंद्र। लेकिन जो TER वाली है ये यूएस इंग्लिश की है। अमेरिकन जो इंग्लिश है उसमें काम में लिया जाता है CENTER और जो ब्रिटेन की ब्रिटिश जो इंग्लिश है उसमें काम में लिया जाता है TRE। हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं इसलिए हमारे लिए ये स्पेलिंग ज्यादा प्रीफर है, ज्यादा प्रीफर करनी चाहिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं TRE। गलत कोई भी नहीं है, दोनों स्पेलिंग सही है और दोनों का मतलब भी होता है केंद्र ही। लेकिन ये अमेरिकन इंग्लिश में यूज होती है और ये ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होती है। तो सेंटेंस की बात करें, he had not reached at the exam center much earlier। वो अपने एग्जाम सेंटर पर ज्यादा पहले नहीं पहुंच चुका था, ज्यादा पहले नहीं पहुंचा था। तो ये नेगेटिव है। और लास्ट है had he ever been to Jaipur before। क्या वो कभी पहले जयपुर जा चुका था। तो ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है और पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल था। तो ये तो साधारण सा यूज हो गया पास्ट परफेक्ट का। लेकिन एक जो इसका रूल है वो बहुत बार पूछा जाता है। तो वो रूल कौन सा है उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए बात करते हैं इस टेंस से जो क्वेश्चन आता है उसकी। ऐसे सिंपल यूज कम पूछा जाता है लेकिन जो अब हम बात करेंगे उस यूज को बहुत बार पूछा जाता है। वो है जब एक के बाद दूसरा कार्य पूरा हो चुका था। मतलब बात पास्ट की है, पास्ट में कोई एक काम पूरा हुआ था लेकिन उस काम के बाद या उस काम से पहले कोई दूसरा काम भी पूरा हुआ हो। और जब उन दोनों कार्यों की चर्चा सेंटेंस में की जाए तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। लेकिन उसमें एक रूल फिर लागू होता है कि उसमें जब दो सेंटेंस बनते हैं, दो क्लोज बनते हैं और दोनों क्लोजेज को जब किसी कंजक्शन से जोड़ा जाएगा तो आप कौन से क्लोज में तो पास्ट परफेक्ट रखोगे और दूसरे क्लोज में कौन सा टेंस आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर याद रखना चाहिए। तो देखिए इसका सीधा सा रूल है, अगर आप उस रूल को याद रखते हो तो आपका एक कभी गलत नहीं हो सकता। जैसे बहुत बार टीचर भी पूछा करते थे और जो हमसे बड़े थे वो भी पूछते थे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताओ इसका कैसे बनेगा। तो बिल्कुल कंफ्यूजन था कि ये कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, तो कौन सा टेंस यूज होगा। तो मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताऊंगा। अगर आप उस मेथड को याद रखोगे तो ये ऐसे सेंटेंस आपके कभी गलत नहीं हो सकते। तो इसमें पहली चीज आपको याद रखनी है, जो कार्य पहले पूरा हुआ हो वह पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। और जो कार्य
बाद में पूरा हुआ हो उसे सिंपल पास्ट में लिखा जाएगा। मतलब जब एक के बाद दूसरा कार्य पूरा होता है पास्ट में, उस समय जो काम पहले कंप्लीट हुआ है उसको तो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो कार्य बाद में पूरा हुआ है, उस कार्य के बाद में कंप्लीट हुआ है, उसे सिंपल पास्ट में लिखा जाएगा। मतलब मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस नोट या डिड प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो सिंपल पास्ट में लिखा जाएगा। तो इस एक चीज को आपको याद रखना है। जैसे अभी अभी मैंने सेंटेंस बोला था कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो पहले कार्य हुआ मरीज के मरने का और डॉक्टर को आने का काम हुआ बाद में। तो जो काम पहले हुआ मरीज मरा उसको लिखा जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और जो डॉक्टर आया उसको लिखा जाएगा सिंपल पास्ट। एक तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। दूसरा, तो एक क्लॉज बनेगा जिसमें आपकी वर्ब होगी हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, अब आपके पास दो कंजक्शन है, एक तो है बिफोर और एक है आफ्टर। तो इन दोनों में से एक कंजक्शन को आपको यहां पर यूज लेना है और उसके बाद आपको लिखना है सिंपल पास्ट। तो देखिए, अब जब पहले वाले क्लॉज में आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हो तो यहां पर कौन सा कंजक्शन आएगा? उस समय यहां पर कंजक्शन आएगा बिफोर। इसका मतलब इस क्लॉज में वो काम है जो पहले पूरा हुआ है, उसके बाद बिफोर कंजक्शन, और उसके बाद वह काम जो बाद में पूरा हुआ है। एक पैटर्न तो ये बनता है। इसको अगर उल्टा किया जाए, पहले सिंपल पास्ट को लिखा जाए तो पहले सिंपल पास्ट प्लस जब बाद में जो कार्य पूरा हुआ है यदि उसको सेंटेंस में पहले लिखा जाए, उस क्लॉज को पहले लाया जाए, तो फिर आपके पास कंजक्शन आएगा आफ्टर और प्लस हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, ये दो स्ट्रक्चर आपके पास बने। अगर अब आपको सेंटेंस को पढ़कर फिर भी ना पता चले कि अब कौन सा काम पहले हुआ है कौन सा काम बाद में हुआ है, तो भी आप सही कर सकते हो। वो कैसे? देखिए वो कैसे। चाहे 10th या 12th या 11th की बात करूं और चाहे मैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात करूं, टेंस के क्वेश्चन आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाले, तो उसमें आपको एक ब्रैकेट देगा, उसमें तो कोई एक वर्ब लिखी होगी और एक देगा ब्लैंक खाली स्थान, उसमें आपको उस वर्ब का सही रूप भरना है। तो देखिए, यदि उसने सेंटेंस के पहले क्लॉज में ब्लैंक रखा है और आपको बिफोर कंजक्शन दिया है और बाद में सिंपल पास्ट दिया है, तो आपको ये याद आना चाहिए कि बाद में सिंपल पास्ट टेंस आ रहा है, कंजक्शन के रूप में बिफोर आ रहा है, तो पहले वाले क्लॉज में हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। यदि उसने हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है और यहाँ पर सिंपल पास्ट दिया है और बीच में आपसे कंजक्शन भरवाया है, तो भी आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि पहले पास्ट परफेक्ट आया, बाद में सिंपल पास्ट आया है, बीच में ब्लैंक दिया है, तो यहाँ पर बिफोर कंजक्शन का यूज होगा। और यदि उसने पहले हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है और बिफोर दिया है और यहाँ पर ब्लैंक दिया है, तो भी आपको ध्यान आना चाहिए कि यहाँ पर सिंपल पास्ट आएगा, क्योंकि ये पैटर्न ऐसा ही रहेगा। यदि इसको उल्टा कर दे तो भी आपके पास ये पैटर्न है, इसको आपको याद रखना है। यदि यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, बाद में आफ्टर आ रहा है और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पर निश्चित ही सिंपल पास्ट आएगा, मतलब मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यदि इसको दिया हुआ है और आफ्टर दिया हुआ है, तो फिर आपको इसको लिखना है हेड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि दोनों वर्ब दी हुई है, कंजक्शन भरवा रहा है, तो कंजक्शन फिर आपको लिखना है आफ्टर। तो ये इसके फैक्ट हैं, ये आपको जरूर ध्यान रखने
हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में यही यूज इसका इंपॉर्टेंट है। यदि पास्ट परफेक्ट से वो क्वेश्चन पूछता है तो जरूर ही ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, और पास्ट परफेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 टेंस, एक तो सिंपल प्रेजेंट, एक सिंपल पास्ट और एक पास्ट परफेक्ट, और एक और माने तो प्रेजेंट परफेक्ट। इन 4 टेंसों से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें भी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पास्ट परफेक्ट की अगर बात करूं तो ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको ये दोनों स्ट्रक्चर याद रखनी है, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर बात करते हैं कि ये कैसे क्लियर होगा। देखिए कुछ सेंटेंस है, चर्चा करते हैं। पहला है द स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट द क्लास बिफोर ही रीच्ड कॉलेज। उसके कॉलेज पहुंचने से पहले छात्र कक्षा को छोड़ चुके थे। तो देखिए पहले काम हुआ है स्टूडेंट्स द्वारा क्लास को छोड़ने का, तो इसको लिखा गया है पास्ट परफेक्ट में। इस क्लोज को, ये यहां तक आपकी एक क्लोज बनी। उसके बाद बिफोर कंजक्शन का यूज हुआ। उसके बाद में काम कंप्लीट हुआ था, वो था उसके पहुंचने का, इसको लिखा गया सिंपल पास्ट। सेकेंड वाला द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पर भी वही रूल लागू होता है, पेशेंट पहले मर चुका था और डॉक्टर बाद में आया था। तो जो काम पहले हुआ उसको लिखा गया पास्ट परफेक्ट में, बिफोर के रूप में कंजक्शन, और उसके बाद डॉक्टर के आने का काम। नेक्स्ट ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन। अब यहाँ पर ब्लैंक दिया है और ब्रैकेट में आपको दिया है वर्ब। उस वर्ब की सही फॉर्म आपको भरनी है। तो देखिए एक क्लोज में आपके पास मिल रहा है रीच, मतलब रीच की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब यहां पर यूज हुआ सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट यूज हुआ तो पहली बात तो सीधी सी है कि दूसरे क्लोज में यूज होगा पास्ट परफेक्ट। एक क्लू तो ये मिल रहा है। दूसरा कि आफ्टर का यूज हो रहा है। अगर आफ्टर कंजक्शन के रूप में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि बाद वाले क्लोज में आपको पास्ट परफेक्ट का यूज करना है। तो अराइव यहाँ पर आया है तो पास्ट परफेक्ट इसका बनाएंगे तो हैड के रूप में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में इसकी थर्ड फॉर्म अराइव। तो ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड। तो पहले काम हुआ है यहाँ पर ट्रेन के आने का और वो स्टेशन पर बाद में पहुंचा है। नेक्स्ट है सीता ब्लैंक हियर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। तो यहाँ पर देखो एक क्लोज में आपको दिया गया है मैन वर्ब की हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट परफेक्ट दिया गया है। तो सीधी सी बात है दूसरे क्लोज में सिंपल पास्ट आना है और आफ्टर यहाँ पर कंजक्शन के रूप में। इसका मतलब पहले वाले क्लोज के अंदर आपको सिंपल पास्ट का यूज करना है। तो कम की सेकंड फॉर्म आपको केम। नेक्स्ट है द ट्रेन। अब यहाँ पर भी ब्लैंक दिया है बिफोर कंजक्शन आई, यहाँ पर भी ब्लैंक दिया है और दो आपको वर्ब दे दी ब्रैकेट में। दोनों में आपको वर्ब फिलअप करनी है। तो देखिए जब बिफोर कंजंक्शन के रूप में आ रहा है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि पहले वाले क्लोज में तो पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा और बाद वाले क्लोज में सिंपल पास्ट टेंस आएगा। तो सबसे पहले डिपार्ट हमारे पास वर्ब है, तो डिपार्ट है तो हैड प्लस पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए थर्ड फॉर्म डिपार्टेड बिफोर आई। अब यहाँ पर रीच है तो रीच की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट के लिए रीच द स्टेशन। तो यहां पर आपको यही ध्यान रखना है कि कौन से कंजक्शन का यूज हो रहा है। यदि आपको एक ब्लैंक खाली दे रहा है तो दूसरा ब्लैंक, अगर एक ब्लैंक दे रहा है और दूसरी में आपको किसी टेंस का यूज दिया हुआ है, चाहे वो सिंपल पास्ट दिया हुआ हो चाहे पास्ट परफेक्ट दिया गया हो, तो आप दूसरे टेंस का अनुमान लगा सकते हो कि सिंपल पास्ट आया तो दूसरे ब्लैंक में आएगा, दूसरे क्लोज में आएगा पास्ट परफेक्ट। यदि पास्ट परफेक्ट दिया गया है दूसरे में आएगा सिंपल पास्ट, और यदि दोनों ब्लैंक दिए तो फिर कंजक्शन को देखना है, और यदि दोनों वर्ब दी हुई है तो कंजक्शन भरवाया है तो फिर आपको
उन दोनों वर्ब्स को देकर कंजक्शन को करना है। कैसे भी क्वेश्चन दे, यदि आपको वो पैटर्न याद है तो आप इजीली कर सकते हो, और इस प्रकार के सेंटेंस हर बार पूछे जाते हैं। पास्ट परफेक्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ ये फैक्ट आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ। नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबसे पहले बात करते हैं इसकी वर्ब की। तो वर्ब के रूप में हैड प्लस बीन प्लस मैन ऑफ द फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। हैड प्लस बीन प्लस मैन ऑफ द फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और यदि पैटर्न की बात करूं तो वही है सेम। यदि अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट कैसा ही हो, हैड प्लस बीन प्लस मैन ऑफ द फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, या यहां पर फिर टाइम आपको दिया जाता है। जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अपन ने सिंस और फॉर का यूज देखा था, वही इसका भी है। नेक्स्ट है, यदि नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और वही सिंस या फॉर में से कोई एक और प्लस कोई टाइम। यदि इंटरोगेटिव है तो पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वही मैन ऑफ द फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और सिंस या फॉर में से कोई एक, और उसके बाद टाइम, और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन। तो यहां पर आपको एक तो याद रखना है सिंस और फॉर का यूज कब किया जाएगा। तो जैसा मैंने पहले बताया था आपको, यदि कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, कोई समय बिंदु है, तो वहां पर तो आपको यूज करना है सिंस, और यदि पीरियड ऑफ टाइम है, कोई समय अवधि है, तो वहां पर यूज करना है फॉर। यदि इसको आपको ज्यादा बेहतर समझना है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिस वीडियो में पढ़ाया गया था उस वीडियो को देख लें, ताकि आपका ये फैक्ट भी क्लियर हो जाएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंस नहीं माना जाता इसको, लेकिन फिर भी इसका एक यूज है और उस यूज को हम देखते हैं। तो इसका यूज है पास्ट में जब कोई कार्य किसी समय बिंदु से शुरू होकर जारी रहा हो। मतलब पास्ट में कोई कार्य कभी शुरू हुआ था और वो कब खत्म हुआ हमें उसके बारे में नहीं पता। हमें सिर्फ इतना ही पता है कि वो काम शुरू हुआ था और तब तक वो काम चल रहा था। हमें ये नहीं पता कि वो काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। हमें सिर्फ इतनी जानकारी मिल रही है कि वो काम पास्ट में चल रहा था। और उसके बाद जब आपको कोई टाइम दिया जाता है तो फिर सिंस और फॉर प्रीपोजिशन में से किसी एक का आपको यूज करना पड़ता है। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखिए कुछ सेंटेंस हैं। पहला, he had been working since dawn। वह भोर, डाउन का मतलब भोर, सुबह, जब सुबह होती है उस समय भोर को बोलते हैं डाउन, कि वह भोर से ही काम कर रहा था। तो यहाँ पर देखो एक समय की एक बिंदु हमें बताई गई है, एक पॉइंट हमें बताया गया है। यहाँ पर सिंस का यूज हुआ हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद बीन और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। नेक्स्ट है आई हैड बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पतंग उड़ा रहा था। शी हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से उसका इंतजार कर रही थी। तो यहाँ पर एक पीरियड ऑफ टाइम हमें दिया है 2 hours का, इसलिए प्रीपोजिशन के रूप में फॉर। नेक्स्ट, वी हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। हम 3 घंटे से खेल रहे थे। I had not been trying to contact her for 2 days। मैं 2 दिन से
उसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा था। यहाँ पर नॉट का यूज हुआ, मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया है। और यहाँ पर एक समय अवधि आई है 2 डेज की, एक पीरियड ऑफ टाइम आया है, इसलिए फॉर का यूज हुआ है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव, हैड सीता बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, एक पॉइंट ऑफ टाइम मॉर्निंग सुबह से, क्या सीता सुबह से रो रही थी। और लास्ट है हैड दे बीन लिविंग इन दिस कॉटेज सिंस 1997, क्या वो इस झोपड़ी में 1997 से रह रही थी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, इसका इतना ही यूज था। अब नेक्स्ट हमारे जो टेंसेस बचे हैं वो बचे हैं फ्यूचर वाले 4 टेंस, तो उसको हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपके यहाँ तक सारे टेंस जरूर क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।